आइए देखते हैं हम श्लोक नंबर 25। हम क्रमशः भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 25वां श्लोक देखेंगे। 25वां श्लोक भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है ना। और भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा कैसी है। ठीक है, इस बात को आगे बता रहे हैं कि अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वा एनम नानु सोचितुम अर्हसि नानु सोचितुम अर्हसि। अर्हस कहाँ की क्रिया होगी? मध्यम पुरुष एक वचन की। इसका मतलब ये हुआ जब क्रिया हमारी मध्यम पुरुष एक वचन की है तो कर्ता हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का होगा। तो कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? तुम। तो अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम हे अर्जुन ना, तुम आत्मा को जानो। कैसे जानो? तो कह रहे हैं कि आत्मा वह है। आत्मा की डिफिनेशन यहाँ भी दे रहे हैं, व्हाट इज द आत्मा। तो आत्मा की डिफिनेशन ये है, कह रहे हैं कि अव्यक्तो अयम। आत्मा कैसी है? अयम अयम आत्मा। कह रहे हैं कि आत्मा कैसी है? आत्मा कह रहे हैं कि अव्यक्तो। अव्यक्त है। व्यक्त क्या है? व्यक्त होता है जिस चीज का हम क्या करें, परिभाषित कर लें, जिस चीज का हम कोई लक्षण बता दें वह व्यक्त हुआ। जैसे हम कह दें कि वह इतने फीट का है, वह इतने लंबा है, उसकी नाक ऐसी है, उसका कान ऐसा है। ये हम क्या कर रहे हैं? ये सारी व्यक्ति बात व्यक्त कर रहे हैं। तो और आत्मा कैसी है? अव्यक्त, जिसको हम बता नहीं सकते हैं। उसके आंख है, कान है, नाक है। आंख में आत्मा रहती है कि शरीर में रहती है? कहाँ, शरीर के किस अंग में है, कोई जानता नहीं। इसीलिए कहा कि अव्यक्तो अयम आत्मा। ये अव्यक्त है। देखने हो सकता है पैर में होती हो सकता है हमारे बाल में हो, कहाँ है? व्यक्त ही नहीं है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि यह आत्मा अव्यक्तो अयम। क्लियर? और कह रहे हैं कि और आत्मा कैसी है? कहा कि अचिंत्यो अयम, अचिंतनीय है। और सबसे बड़ा मोह अर्जुन को इसी बात का है कि आत्मा के विषय में वो चिंतन कर रहे हैं ना। अचिंतनीय है, चिंता से रहित है, जिसको हम चिंता नहीं कर सकते, वह चीज है आत्मा। आत्मा अचिंतनीय है, आत्मा अव्यक्त है, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और कैसे है? और अविकार्यो अयम, अयम आत्मा, इसमें विकार नहीं है। यह आत्मा क्या है? अविकारी है। विकारी क्या है? देखिए, शरीर आपका क्या है? शरीर आपका विकार है, विकारी है। विकारी का मतलब जैसे इसमें क्या होगा, पहले इसमें आएगा आपका कौमार आया, यौवन आया, फिर यौवन आया, फिर जरा आया, फिर क्या आई? मृत्यु आ गई। ये क्या है? ये शरीर के विकार हैं। विकार मीन्स परिवर्तन होने वाला। और आत्मा से आप सुनते हैं क्या कि अभी ये आत्मा से जवान है, नहीं। आत्मा से ये अभी बूढ़ा हो रहा है, आत्मा से मर रहा है, ऐसा सुनने में नहीं मिलता है। ये बताते हैं शरीर से वह जवान हो गया है, शरीर से वह युवा अवस्था में है, शरीर से वह वृद्धावस्था में है। क्लियर? तो इसलिए कह रहे हैं कि यह विकारी नहीं है। विकारी तो आपका शरीर है। विकार शरीर में होते हैं, चेंजिंग शरीर में आता है, परिवर्तन शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता। तो वही कह रहे हैं कि विकार्यो अयम उच्यते। उच्यते कथ्यते, कहते हैं। तो आत्मा उसको कहते हैं जो अव्यक्त है, और आत्मा उसको कहते हैं जो अचिंतनीय है, और आत्मा उसको कहते हैं जो विकारी नहीं है, जो विकार से रहित है, और उसको जो है उच्यते माने कहते हैं। क्लियर हुआ? और फिर कह रहे हैं तस्माद एवं। तस्माद इसलिए कहा कि विदित्वा ना, विदित्वा धन, यहाँ क्या है? विदित्वा धन एनम ना, एनम आत्मानम। इस आत्मा को विदित्वा माने जान करके, त्वा प्रत्यय ना, पठित्वा लिखित्वा
पढ़ करके लिख करके ना, तो उसी प्रकार से विदित्व मतलब जान करके। इस आत्मा के विषय में ना, इस आत्मा के विषय में एवं माने इस प्रकार, इस आत्मा के विषय में इस प्रकार जान करके, किस प्रकार जान करके, अव्यक्त जानकर और अचिंत्य जानकर और अविकार जान करके, ऐसे जान करके आत्मा को ऐसे 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 जानकर क्या करते हैं, कहा कि ना अनुशोचितुम अर्हसि, अर्थात इस आत्मा के विषय में अनुशोचित मतलब सोचना ही नहीं चाहिए, न अनुशोचित, सोचना न मतलब नहीं, अर्हस मतलब योग्य, इस आत्मा के विषय में तुम शोक नहीं कर सकते हो, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह तुम सोचने योग्य है ही नहीं है। आत्मा को आप सोच नहीं सकते हो। सोचा तो उस व्यक्ति को जाता है जिस व्यक्ति को अव्यक्त हो। ध्यान समझना, पहले अव्यक्त होगा तब चिंतनीय होगा, तब वो उसमें विकार होगा। अगर कोई चीज अव्यक्त है, अव्यक्त का मतलब हमारे नजर में नहीं आया, हमारे श्रवणेन्द्रिय में नहीं आया, हमारे लिए क्या है, वो अव्यक्त है। इस बात को इस तरह देखिए, व्यक्त का मतलब क्या हुआ, व्यक्त का मतलब जैसे कोई चीज को हम देख लिए ना, वो व्यक्त हो गया हमारे आंखों से। हम कोई चीज सुन लिए, वह व्यक्त हो गया हमारे श्रवणेन्द्रिय से। जब हम किसी चीज को देख लिए या किसी चीज को सुन लिए, तब उसका हम चिंतन करेंगे। क्लियर? जब हम जिस चीज को देखे ही नहीं है, अब उसका चिंतन हम कैसे करेंगे? क्या है, कैसे, कोई कुछ नहीं। आप मान लीजिए कमल का फूल ले लीजिए, ठीक है, आप कमल के फूल को अगर आप नहीं देखे होते, तब आप कैसे चिंतन करते कि कमल का फूल तालाब में होता है, कमल के फूल में ऐसे पत्तियां होती है, कमल का फूल ऐसे कलर का होता है। अब वही चिंतनीय हो गया। क्यों? क्योंकि आप उसको पहले व्यक्त अवस्था में देखे हो, आपके लिए वह व्यक्त है। आत्मा हमारे लिए व्यक्त है क्या? आत्मा हमारे लिए अव्यक्त है, इसलिए अव्यक्त अयम आत्मा। ये आत्मा जिसमें कोई चिंतन, जिसमें कोई, भाई जो चीजें व्यक्त है, मान लीजिए कोई व्यक्ति हुआ आपकी नजर में नहीं है, मान लीजिए इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हमारे लिए अव्यक्त है ना, अव्यक्त है कि नहीं है? क्योंकि जिसको हमने नहीं देखा वो मेरे लिए अव्यक्त है, और वही व्यक्ति किसी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए वो व्यक्त है, लेकिन मेरे लिए वो अव्यक्त है। तो आत्मा सबके लिए अव्यक्त है ना, इसीलिए यहाँ कहा गया है, इसके पहले आप जाइए तो वहां कहा गया है कि नित्य है सर्वगतम, हर जगह व्याप्त है आत्मा, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। जब जो चीजें अव्यक्त होती हैं वो अचिंतनीय होती हैं। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम श्लोक नंबर 26।